ओके सो अगर एयरलाइंस हज़ारों के टिकट हर रोज़ बेच रही है और इतने लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं प्लेन्स फुल होने के बाद भी, तो एयरलाइंस आखिर लॉस में क्यों है? सो ये क्वेश्चन यूजुअली लोगों के माइंड में आता नहीं है। वो जस्ट सोचते हैं कि अगर एयरलाइंस है उसकी टिकट इतनी ज़्यादा महंगी है तो हाई चांसेस है कि कोई भी एयरलाइन कंपनी में भी, वो इंडिगो हो जाए, अकासा एयर, एयर इंडिया, कोई भी हो, वो हाई चांस है कि वो प्रॉफिट ही करती होगी। बट रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एयरलाइंस के केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर सीट फुल है, कोई भी प्लेन की कोई फ़्लाइट अगर फुल है कम्प्लीटली, तो उस कंपनी को उस एयरलाइन को प्रॉफिट हो। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। नाउ आज की इस वीडियो में तुम्हें बेसिकली इसको ब्रेक डाउन करके मैं तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एयरलाइन इतने टिकट बेचने के बाद, इतनी फ़्लाइट फुल रहती है, इतनी फ़्लाइट्स हर दिन टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, उसके बाद भी क्यों वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो लेट्स कंटिन्यू। तो इसके पीछे कई पॉइंट्स होते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट। सो द नंबर वन पॉइंट इज़ फ्यूल। कोई भी एयरलाइंस का जो फ्यूल होता है, कोई भी एयरप्लेन में जो फ्यूल डलता है, वो कोई भी एयरलाइन कंपनी के अंडर में नहीं रहता है। वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो बड़ी से बड़ी एयरलाइन कंपनी क्यों ना हो, चाहे एमिरेट्स हो, चाहे कतर एयरवेज। नो वन कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ एयरलाइंस फ्यूल। ये अपने एक अलग बेसिस पे इसका प्राइसिंग वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए जब 2022 एंड 23 में ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पर इंडिगो अपना जितने भी सेल्स करती है अपनी फ़्लाइट्स के टिकट सेल करके, उसका 30 to 40% अमाउंट सिर्फ अपने फ्यूल पे वेस्ट हो रहा था उसका। समझ रहे हो? फ्यूल कंजम्पशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी एयरलाइन प्रॉफिट नहीं कर पा रही, क्योंकि बेसिकली प्लेन उड़ना इज़ लाइक कि पैसे को तुम जला रहे हो। समझ सकते हो तुम, क्योंकि फ्यूल अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, और एक एयरलाइन को उड़ाने के लिए फ्यूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि ऑफ कोर्स चाहिए ही होगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, जो तुम सोचते होगे कि अगर एयर इंडिया की कोई प्लेन है, लेट्स से बोइंग 737, तो वो एयर इंडिया ही ओन करता होगा। बट हाई चांसेस है कि इस तरह का नहीं होता है। इस तरह सीन, जो भी एयरलाइंस होती है वो प्लेन को या तो रेंट पे ली रहती है या तो लीज़ पे। अब इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली वर्क इस तरह से करता है कि जो भी कंपनी है वो मंथली बेसिस पे एक अमाउंट, एक पेमेंट देती है, एक लाइक तुम समझ लो कि एक रेंट का जो पेमेंट होता है बेसिकली, वो देती है प्लेन को अपने अंडर में रखने के लिए। तो बहुत जितनी भी तुम एयरलाइंस जानते होगे, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस के साथ में सेम ही केस है। कोई भी इतनी ज़्यादा प्लेन ओन नहीं करता है। इंडिगो ले लो, चाहे तुम एक एयरलाइन का नाम स्पाइस जेट खुद ही इतनी सारी एयरलाइंस को लीज़ पे लेता है और उसके वजह से वो रन करता है। अब बात ऐसी है कि अगर वो रेंट पे ले रहा है और उसके बाद अगर लाइक पैसेंजर्स नहीं आ रहे हैं प्लेन में, अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइक फ़्लाइट फुल नहीं होती है, खाली रहती है, और उसके बाद भी टेक ऑफ, लैंड, आना जाना, डिपार्चर, लैंडिंग वगैरह होते रहती है, तो उस टाइम पे अगर लाइक एयरलाइन सेल्स ना करे टिकट सेल करके, उसके बाद भी उसे लीज़ और जो रेंट का पैसा है वो देना ही है। ये एक और ऐसा रीज़न मेन बन जाता है जिसकी वजह से कि कोई एयरलाइन प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। ओके, तो दो पॉइंट आई होप तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। नाउ थर्ड पॉइंट है, वो है अननेसेसरी के जो एक्सपेंसेस रहते हैं, जो कि हिडन होते हैं तुमसे। तुम कोई फ़्लाइट के टिकट ले रहे हो, लेट्स से फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ। अब यूजुअली इसकी कॉस्टिंग आती है 6,000 से लेकर 10,000 12,000 रुपये तक मोस्ट प्रोबेबली। अब बेसिक भी जो भी तुम एयरलाइंस जानते होगे, बेसिक सी इंडिगो हो जाए या अकासा एयर, एयर इंडिया, इतनी ही रेंज में इसकी फ़्लाइट की टिकट्स बुक हो जाती है। अब होता क्या है कि तुम्हें तो दिख रहा है कि 6,000 रुपये फ़्लाइट का टिकट है, 7,000 8,000 जो भी है, बट उसके पीछे जो हिडन चार्जेस होते हैं वो तुम्हें नहीं पता होते हैं। अगर कोई भी एयरप्लेन है, वो जब एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो उसके लैंडिंग चार्जेस होते हैं, फिर उससे पार्क भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी प्लेन मुंबई से लखनऊ लैंड कर रही है तो लखनऊ में वो तुरंत ही लैंड करते तुम्हें उतारेंगे और वापस से प्लेन डिपार्ट हो जाएगी वहाँ से। ऐसा नहीं वर्क करते हैं। अगर वो वहाँ लैंड कर रही है प्लेन, तो वहाँ वो 4-5 घंटे 6 घंटे कुछ टाइम पीरियड होता है, उतने देर के लिए रुकती है, तो उस चीज़ का चार्ज होता है, जिसे कि बेसिकली पार्किंग चार्ज बोलते हैं। वो जो एयरलाइंस के इंडस्ट्री में वर्क करता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तुम इससे कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें से नहीं कंपेयर कर सकते, लाइक कार, बाइक। ये कम्प्लीटली डिफरेंट केस है इन सब चीज़ों में। और एक्सटर्नल लाइक एयरप्लेन के मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, फिर उसके बाद इंश्योरेंस, बहुत सी चीज़ रहती है जो कि हिडन रहती है तुमसे। तो अगेन वो भी एयरलाइंस को ही देखना पड़ता है। तो
ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पाता है इतना ज़्यादा, बिल्कुल ही माइनर सा प्रॉफिट। और समटाइम तो एयरलाइंस लॉस करती हैं बहुत ज़्यादा, अगर तुमने नोटिस किया हो, बैंक्रप्सी भी हो जाती है। नाउ फाइनल पॉइंट एक जो तुम्हें बताऊंगा मैं एयरलाइंस के प्रॉफिट ना करने के लिए, तो इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तुम ऑलमोस्ट इस सिनेरियो को समझ जाओगे कि एयरलाइंस आखिर प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रही हैं। और तुम देखे होगे कि बहुत टाइम से जितनी भी एयरलाइंस इंडस्ट्री में चल रही हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, देन विस्तारा, यही सब वर्क कर रही है, कोई भी नई नहीं आ रही है। तो इसका रीज़न है अगेन क्योंकि कंपटीशन इतना, इस चीज़ में भी कंपटीशन रहता है। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि लाइक अगर कोई लेट्स से एग्जांपल के लिए इंडिगो एयरलाइंस है, तो इंडिगो में अगर फ़्लाइट की सीट्स बहुत ज़्यादा खाली हैं, अब सीट्स फुल करने के लिए इंडिगो क्या करेगा कि अपनी फ़्लाइट की टिकट की प्राइस कम कर देगा। अगर फ़्लाइट का टिकट था 6,000 रुपीज़ का, तो उसे गिरा के कर देगा अबाउट 4,500 3,000 इतने रुपए तक में, बहुत ही ज़्यादा उसकी प्राइस कम कर देगा। अब होता क्या है, इससे कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब जो दूसरी एयरलाइंस है लोग उसके टिकट नहीं बुक करेंगे, क्योंकि इंडिगो का जो टिकट है वो सस्ता मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस। सो इस वजह से एक गैप क्रिएट होता है। फिर उसी को फुलफ़िल करने के लिए जो दूसरी एयरलाइंस होती है वो भी अपने प्राइस को कम करने लग जाती हैं, और अगेन ये एक और रीज़न हो जाता है जिससे कि एयरलाइंस प्रॉफिट नहीं कर पाती है। तो आई होप मैं जितने भी रीज़न्स बताया हूँ तुम्हें इस चीज़ से रिलेटेड हो, तुम्हें समझ आए होंगे। और अगर तुम इसी तरह से बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे ब्रेकडाउन समझना चाहते हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड आते रहेंगी, एयरलाइंस, कार से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। विल बी मीटिंग टिल देन, बाय बाय।